आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकरण। एकल संकरण की जो प्रक्रिया है वो दो तरह के जो गैमेट्स होते हैं या पेरेंट चित्त होते हैं जो होमोलोगस होते हैं, उन होमोलोगस पेरेंट्स गैमेट्स के अंदर इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कैपिटल टीटी जो कि एक लॉन्ग प्लांट है, जिसका स्मॉल टीटी जो कि एक शॉर्ट प्लांट है जो कि रिसेसिव होता है, और कैपिटल टीटी जो है वो डोमिनेंट होता है। उसका हाइब्रिडेशन कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त होती है, उस फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो गैमेट्स हमें प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड्स होते हैं, जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट्स होते हैं। इस मोनोहाइब्रिड्स के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट होते हुए भी ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो ये फिनोटाइप की दृष्टि से ये लॉन्ग होते हैं प्लांट, लेकिन अगर इसको जीनोटाइप रेशो पर हम देखें तो ये जेनेटिकली इसके अंदर दोनों तरह के एलिल्स प्रेजेंट्स होते हैं, जो कैपिटल टी और स्मॉल टी के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं, और दोनों ही जब सेपरेट होते हैं तो अपने पर्टिकुलर स्टेज स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर है, तो अगर इस कैपिटल टी और स्मॉल टी की जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ देखें तो इस तरह से उसमें गैमेट्स का निर्माण होता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों का रेशियो अगर क्रॉस कराया जाए तो कैपिटल टी का कैपिटल टी से, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस होता है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से अगर हम इसका फिनोटाइप देखें तो यहाँ पर जो कैपिटल टी होता है ये प्योर लॉन्ग है, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट्स है। तो इस तरह से ये जो अगर इसका फिनोटाइप देखेंगे, लक्षण प्रारूप देखेंगे, तो ये दिखने में हमें लंबा दिखेगा, लेकिन इसका जीनोटाइप चेंज है। इसी तरह यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इसका जो जीनोटाइप है वो चेंज है, लेकिन फिनोटाइप में देखें तो ये प्लांट कैसा होता है, लॉन्ग होता है। और यहाँ पर स्मॉल टी जो हमें प्राप्त होता है तो इसको जीनोटाइप जो है वो सेम है, यानी कि इसके अंदर जो प्लांट है वो स्मॉल ही प्लांट्स होते हैं, और ये प्लांट्स जीनोटाइपली अगर हम इसका रेशो देखें तो यहाँ पर अगर लक्षणों की दृष्टि से प्रारूप देखें तो हमें यहाँ पर 3:1, यानी कि 3:, ये भी लंबा, ये भी लंबा और ये भी लंबा, इस तरह यहाँ पर 3:1 और 1 जो हमें बोना पौधा प्राप्त होता है। इसी तरह अगर हम इसका जीनोटाइप में अगर चेंज करें तो ये कैपिटल टी में जेनेटिकली एक वैरायटी है, और कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड्स के अंदर हमें 2 का रेशो प्राप्त होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर हमें 1 का रेशो प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखें तो ये जो प्योर लाइन स्टार्ट होता है ये होमोलोगस फॉर्म में होता है, जबकि इम्प्योर में जो है वो हेटेरोलोगस हाइब्रिड्स हमें जो लॉन्ग फॉर्म के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह ये जो है प्योर लॉन्ग होमोलोगस फॉर्म में हमें इस हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यानी एकल संकरण के हमें यह प्राप्त होते हैं। एकल संकरण की प्रक्रिया के बाद हम जो मुख्य जो हमारा पॉइंट आता है दूसरा है जो है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण, जिसके अंदर मेंडल जो है उन्होंने जो मटर पौधे पे जो काम किया था, उस मटर पौधे के अंदर मटर की जो है लगभग 7 वैरायटीज़ के ऊपर काम किया था। तो यहाँ पर जो मटर की 2 वैरायटीज़ का यूज़ किया गया है, जैसे अगर यहाँ पर ये हमने ये लिया है सीड, अगर येलो है तो उसमें कैपिटल वाई शब्द का कैपिटल वाई यूज़ किया जीनोटाइप में, और अगर सीड जो है वो ग्रीन है तो स्मॉल वाई का यूज़ किया है। इसी तरह अगर सीड जो है वो राउंडेड हैं तो यहाँ पर कैपिटल आर का यूज़ किया गया है, और अगर जो सीड हैं वो रिंकल्ड है यानी झुर्रीदार हैं तो वो स्मॉल आर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट्स किए गए हैं। अब यहाँ पर जो हमने मोनोहाइब्रिड्स के अंदर एक ही लक्षण का हमने यहाँ पर क्रॉस करवाया था,
लेकिन अब इस डाई हाइब्रिड के अंदर प्लांट्स के जो अंदर दो जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन दो कैरेक्टर्स दोनों ही कैसे होते हैं, डोमिनेंट होती हैं, यानी प्रभावी होते हैं। तो ये RR गोल है और YY पीले हैं। इसी तरह स्मॉल y जो है वो ग्रीन है और स्मॉल RR जो है वो झुर्रीदार यानी रिंकल है। इस तरह यहाँ पर इन प्लांट्स का जो है, जो मेंडल ने मटर के लिए यूज़ किया था, उसमें दो दो वेराइटीज़ का उपयोग कर क्रॉस कराया गया था। तो ये जो गैमेट्स हैं ये रिसेसिव हैं, यानी कि ये अप्रभावी रहेंगे। जब ये गैमेट्स इसके साथ प्रेजेंट्स होगा तब केवल डोमिनेंट ही अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, रिसेसिव इसके अंदर अपने कैरेक्टर्स को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इस तरह से इस F1 पीढ़ी का जब फर्टिलाइजेशन किया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें कराया जा रहा है, तो जो फर्स्ट जो इसके अंदर हमें F1 पीढ़ी के अंदर जो गैमेट्स प्राप्त होते हैं उसमें अंदर जेनेटिकली वेरिएशंस होते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इसके अंदर, यानी गोल पीले हमें सीड प्राप्त होते हैं और ये F1 जनरेशन होती है। इस F1 जनरेशन के जो गैमेट्स हैं वो हमें इस तरह से प्राप्त होते हैं। जैसे देखिए कैपिटल R और कैपिटल Y और स्मॉल y और कैपिटल R, इसी तरह कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल r, ये एक तरह के गैमेट्स बन गए और ये मेल गैमेट्स, और दूसरी तरह यहाँ पर फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर ये है, वापस रिपीट करिए, देखिए ये कैपिटल R यानी कि राउंड गोल और येलो, और ये कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब हम इसका जब क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर जो देखिए फर्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो पूरी इनहेरिटेंस को आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और सबसे पहला है जैसे जैसे ये इस R, ये R और ये R दोनों ही RR यानी कि डोमिनेंट है और दोनों ही YY यहाँ पर डोमिनेंट है, यानी बड़ कैपिटल है। तो बनने वाली जो सीड होंगी वो R यानी गोल होंगी डोमिनेंट होने के कारण, और कैपिटल Y के प्रेजेंट होने के कारण ये येलो, ये भी डोमिनेंट है, तो ये गोल पीला हमें यहाँ पर सीड हमें प्राप्त होता है। इसी तरह हम सारे हाइब्रिड्स देखें तो यहाँ पर इनका हाइब्रिडेशन यहाँ पे गोल पीला हमें प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी वाई हमें यहाँ पर डोमिनेंट फॉर्म में होने के कारण गोल पीला हमें प्राप्त होता है। फिर अगला देखिए, यहाँ पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट होने के कारण ये भी गोल पीले के रूप में प्रेजेंट होंगे। फिर यहाँ पर है ये भी कैपिटल R और कैपिटल Y के कारण गोल पीले के फॉर्म में प्रेजेंट है सीड। सेकंड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे भी कैपिटल R और कैपिटल Y प्रेजेंट होने के कारण ये भी गोल पीले सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्पेशल तौर पर यहाँ पर कैपिटल R के साथ दोनों ही YY हैं, जो कैसे हैं, स्मॉल है, और स्मॉल y जो है वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर के। तो यहाँ पर जो सीड फॉर्म होंगे वो राउंड और ग्रीन तरीके के हरे, गोल हरे तरीके की सीड का निर्माण होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए वापस R और Y डोमिनेंट होने के कारण वापस गोल और पीले का निर्माण होगा। इसी तरह यहाँ पर जो है R डोमिनेंट है तो यहाँ पर गोल हो गया, और यहाँ पर YY स्मॉल है तो यहाँ पर जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को शो कर देता है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ग्रीन आ जाता है। इस तरह यहाँ पर पुनः RY कैपिटल गोल पीला, ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर गोल पीला क्योंकि RY। फिर यहाँ पर देखिए ये हमने अलग अलग आपको इंडिकेशन से शो किया है इस पूरे के पूरे, इसको आप आराम से रिलैक्स होकर इसको आराम से इसको पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी डाउट्स हो वो आप फ़ोन करके हमें क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वापस Y डोमिनेंट Y है और स्मॉल R है,
तो इसका मतलब स्मॉल आर आर है तो ये रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर झुर्रीदार अपना लक्षण प्रकट करता है, लेकिन डोमिनेंट वाई होने के कारण ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो ये नई वेराइटी हो गई, नए सीड हो गए पीले झुर्रीदार। इसी तरह यहाँ पर फिर से पीला झुर्रीदार हमें यहाँ पर फिर से प्राप्त होता है। और यहाँ देखिए जो है यहाँ पर वापस रेड गोल और पीला हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई की वजह से, और वापस हमें यहाँ पर गोल और स्मॉल वाई की वजह से गोल और ग्रीन सीड प्राप्त होते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमें वापस तो गोल और सीड यहाँ पर भी हमें यही है, येलो और ग्रीन अपने आप को प्रेजेंट करता है। ये ग्रीन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो झुर्रीदार पीला झुर्रीदार नई वैरायटी हमें यहाँ प्राप्त होती है। पीला झुर्रीदार ये 2 वैरायटी होगी और पीला झुर्रीदार 3। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पीला हरा झुर्रीदार जो अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ था, केवल देखिए एक ही वैरायटीज़ हमें प्राप्त हुई है, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई वाई है। तो ये हरा झुर्रीदार, अगर हम इसका अब रेशो देखें तो यहाँ देखिए रेशो, तो गोल पीले की जो हमें वैरायटी टोटल प्राप्त हुई थी वो लगभग 9 है संख्या में, और गोल हरे हैं जिसको हमने स्टार से शो किया है। देखिए स्टार से शो किया है 1 2 एंड 3, ठीक है। ये गोल हरे 3 तो हमने यहाँ स्टार से शो किया, यहाँ 3 है हमें गोल हरे दिखाई देते हैं। इसी तरह पीला और झुर्रीदार येलो और रिंकल है जो हमें पॉजिटिव के निशान से शो किए, ये हमें 3 हमें मिलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 एंड 3। इसी तरह जो लास्ट है हरा झुर्रीदार वो हमने देखो एक ही इंडिकेट किया है, तो यहाँ हमें एक ही तरह का हरा और झुर्रीदार एक। अगर हमें लक्षण प्रारूप में देखें तो हमें ये 9:3 3:3 3:1 के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ये इसका लक्षण प्रारूप होता है। अब हम इसके पर्टिकुलर इंडिकेशन के ऊपर जाते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर वेराइटीज़ को अगर यहाँ पर शो करते हैं तो हमें जो गोल और पीले की जो 9 जेनेटिकली अगर उसके अंदर देखें तो जेनेटिकली वेरिएशंस के अंदर हमें RR YY वाले 1 और कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y वाला की 2 वैरायटी प्राप्त होती है, जबकि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की कैपिटल YY की हमें यहाँ पर 2 वैरायटी प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y की हमें 4 वैरायटीज़ प्राप्त होती है। सब क्या हैं, Y होने की वजह से, R होने की वजह से गोल पीले हैं। यहाँ पर भी Y R प्रेजेंट्स है तो गोल पीले हैं, ये भी गोल पीले हैं और ये भी गोल पीले हैं। तो गोल पीले के अंदर भी हमें 9 वैराइटीज़ 9 जेनेटिकली वेरिएशंस हमें देते हैं। इसका रेशो अगर देखें, हम जीनोटाइप रेशो देखें, सब फिनोटाइप रेशो यानी लक्षण प्रारूप में तो सब गोल पीले हैं, लेकिन इसका जीनोटाइप अगर देखें हम जीनिक संरचना देखें तो वो 1:2:2:4 हमें प्राप्त होती है। इसी तरह हम अगर हरे झुर्रीदार की देखें तो हरे झुर्रीदार में भी हमें देखिए हरे झुर्रीदार में हमें एक ही मिलता है, स्मॉल RR YY तो एक है। इसी तरह गोल पीले में हमें 3 मिले थे, तो 3 मिले में देखिए कैपिटल RR स्मॉल YY तो एक, और स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r YY, यानी कि यहाँ पर ये Y है तो ये किसको प्रेजेंट करते हैं, ये हरे रंग को प्रेजेंट करते हैं, और ये R डोमिनेंट है तो ये हरा गोल हरा, और यहाँ पर भी ये गोल और ये हरा कलर को प्रेजेंट करते हैं। तो गोल हरे में भी जेनेटिकली वेरिएशंस अगर देखें तो हमें 1:2 के रेशो में हमें ये प्राप्त होता है। पीला झुर्रीदार भी हमें इसी तरह हमें प्राप्त होता है। ये पीला झुर्रीदार में देखिए येलो कलर YY को प्रेजेंट शो करता है, और स्मॉल r ग्रीन झुर्रीदार रिंकल को, और इसी तरह यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर येलो कैपिटल में प्रेजेंट है, और ये 2 वैरायटीज़ के हमें अंदर में प्राप्त होता है, डोमिनेंट में प्राप्त होता है। तो ये भी 3 हो गए। तो इस तरह से यहाँ अगर हम इसका जेनेटिकली रेशियो देखें तो 1:2:2:4 1:2:1:2:1, यानी कि इसका जेनेटिकली ये जीनोटाइप हमें वेरिएशन इसका शो होता है। जेनेटिकली इसके अंदर
इस तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, जबकि फिनोटाइप में ये हमें 9:3:3 के रेशो में हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में आपको डिटेल में बताया गया है।